एक खुलेआम गुंडागर्दी करेगा, एक पार्लियामेंट में गुंडागर्दी करेगा कि भरे पार्लियामेंट के अंदर सत्र के अंत में जब वंदे मातरम हो रहा होगा, एक जिहादी, एंटी मुस्लिम, एंटी हिंदू, संबल का एमपी शफीकुर रहमान बख्श सबके सामने खड़े होकर निकल के चला जाएगा लोकसभा से कि मेरा वंदे मातरम में यकीन नहीं है। अगर तुम्हारा वंदे मातरम में यकीन नहीं है, जो भारत के संविधान का हिस्सा है और पार्लियामेंट के अंदर वो बचता है, तो फिर तुम्हें इस पार्लियामेंट में बैठने का भी तुम्हें हक नहीं है। इसलिए हम मेजॉरिटी में हैं। हमने अपने कभी मेजॉरिटी होने का ना घमंड किया ना दम भरा, लेकिन हम मेजॉरिटी में हैं इसलिए हम पिटने के लिए नहीं बने हैं। हम मेजॉरिटी में हैं इसलिए कायर बनने के लिए नहीं बने हैं। हम मेजॉरिटी में हैं तो हम सच बात नहीं कहेंगे। हमें मालदा में डराओगे, हमें कश्मीर से मार के निकाल दोगे, हमें कैराना में डराओगे, हमें संबल में, मेरठ में, मुरादाबाद में, अलीगढ़ में, आजमगढ़ में, सब जगह तुम हमारी हत्या करोगे, लेकिन हम मेजॉरिटी में हैं इसलिए हमें नहीं कुछ कहना चाहिए। ये पाखंड जब तक हम जैसे लोग हैं नहीं चलने देंगे। ये गलतफहमी लोग दिमाग से निकाल दें। ये 21वीं सदी का सनातनी और हिंदू है। उसने वो किताबें नहीं पढ़ी हैं जो इरफान हबीब ने या रोमिला थापर ने या आर.एस. शर्मा ने लिख दी हैं। इसके पास पढ़ने के बहुत सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसके पास बहुत सारी और दूसरी इंफॉर्मेशन है दुनिया की जो कोई रोक नहीं पा रहा है। और जब इंफॉर्मेशन आती है आपके पास और जब आप इंफॉर्मेशन को करेक्ट तरीके से पहुंचती है तो उसकी एनालिसिस भी ठीक होती है, और जब उसके पास इंफॉर्मेशन ठीक होगी उसका इंटरप्रिटेशन भी ठीक होगा। यूं ही देश में बदलाव नहीं हो रहा, और बदलाव को मैं सत्ताओं तक सीमित नहीं रखता। हमारे देश में एक ट्रेंड बन गया था कि सत्ता बदलेगी तो समाज बदल जाएगा, क्योंकि सत्ता की दलाली करते करते इस समाज ने, सत्ता की चाटुकारिता करते करते इस समाज ने यह भूल गए कि सत्ता समाज नहीं बनाती है। मैं मानता हूं पहले समाज के सोचने का नजरिया बदलता है, निगाह के सामने जो तस्वीर आती है वो बदलती है। अब उस तस्वीर में चाचा नेहरू नहीं है, उस तस्वीर के अंदर सुभाष चंद्र बोस है, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, वीर सावरकर हैं। और तस्वीर बदलने से जहन बदलता है, जहन बदलने से दिल बदलता है, और दिल बदलने से आप बटन बदलने की शक्ति में बटन भी बदल जाता है। और जब सही जगह बटन दबाते हैं तो सत्ता बदल जाती है। इसलिए समाज एक परमानेंट इकाई है, सत्ता आनी जानी है। अगर समाज को सही तरीके से सच बताया, समाज में अवेयरनेस क्रिएट कर दी, तो सदियों तक जो इस देश के गद्दार हैं, जो देश को अंदर से तोड़ना चाहते हैं, जो हमारे हिंदू संगठनों से मिलकर के उन लोगों ने जिस खामोशी से अपना एजेंडा चला रखा है, वो वक्ती तौर पे तो हो सकता है कि हमें सियासी तौर पे ठीक लगते हो कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अल्ट्रा इस वक्त सनातनी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 25-30 करोड़ में से 2-4 लोग आपके साथ अगर खड़े भी हो जाएंगे, उससे वो 30 करोड़ नहीं बदलने वाले। वो आपके जाने का इंतजार करेंगे, और आपके जाने के बाद वही करेंगे जो मौलाना आजाद ने किया, जो प्रोफेसर नूरुल हसन ने किया, जो फखरुद्दीन ने किया, जो हुमायूं कबीर ने किया, वही करेंगे। इसलिए
समाज बदल जाए, समाज की सोच बदल जाए, तो सत्ता पे हजारों साल तक सनातनी ही बैठेगा। इसलिए सत्ता एक बार बदली, दो बार बदली से काम नहीं चलेगा। सत्ता भी बनाए रखना है और सत्ता को भी यह एहसास कराना है कि हमने आपको बदला है, सड़क बनाने के लिए नहीं बदला।